असल दौलत आपके बैंक अकाउंट में बाद में आपके जहन में पहले होती है। जब अमीर बाप को एक दफा इंतहाई बड़े मालियाती नुकसान का सामना करना पड़ा और वो बिल्कुल कंगाल हो गए, तब भी उस मुश्किल वक्त में उन्होंने अपना अमीर होने का तसव्वुर नहीं छोड़ा। उनका वो मशहूर मकौला आज भी याद रखा जाता है कि गरीब होने और कंगाल होने में बड़ा फर्क है। कंगाल होना आर्जी है, जबकि गुर्बत हमेशा के लिए होती है। क्या कमाल की सोच थी ये। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मालियाती तालीम का फुकदान, जो कि पूरे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे माशरे में आम मालियाती मसाइल की असल वजह एक बहुत बड़ा खला है। मुसन्निफ कहते हैं कि पैसे और मालियत के बारे में तालीम बच्चों को स्कूलों में नहीं बल्कि घरों में मिलती है। स्कूल तो सिर्फ किताबी और पेशावराना सलाहियतों पर जोर देते हैं। यही वजह है कि बहुत से अक्लमंद डॉक्टर्स और बैंकर्स अपनी पूरी जिंदगी पैसे के हवाले से परेशान रहते हैं। और इसका कौमी सतह पर क्या असर पड़ता है? होता यह है कि आला तालीम याफ्ता सियासतदान, जिन्हें मालियत की कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती, वो पूरी कौम के मसाइल पर फैसले कर रहे होते हैं। और नतीजे में परेशान हाल वालदैन अनजाने में अपने बच्चों को वही पुअर फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग सिखाते रहते हैं। इसी मालियाती खला को देखते हुए एक इंतहाई संजीदा और डरा देने वाला सवाल सामने आता है। सोच कर देखिए, क्या होगा जब हुकूमती सहूलियात जैसे कि मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा? जब लाखों लोग मालियाती और तिब्बी मदद के लिए ऐसी हुकूमत या खानदान पर इन्हिसार कर रहे होंगे जिसके पास वसाइल ही ना हो, तो ऐसी कौम का क्या मुस्तकबिल होगा? अब यहां याद रखिए, इस डरावने खदशे का हल सिर्फ अच्छी और मुस्बत बातें सोचने में नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग मालियाती तालीम के बगैर नाकाम हो जाती है। दौलत बनाने के लिए यह जानना इंतहाई ज़रूरी है कि दुनिया के अक्सर लोग सारी ज़िंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें यह सीखना चाहिए कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। जब तक आप पैसे के काम करने के तरीके को नहीं समझेंगे, तब तक गुर्बत के इस चक्कर से निकलना नामुमकिन सा है। चौथा हिस्सा, वो रास्ता जिस पर कम लोग चलते हैं और जिंदगी का एक इंतहाई अहम फैसला। इन बड़े और पेचीदा समाजी मसाइल से निकलकर वापस एक बच्चे की जिंदगी पर आते हैं जिसके एक फैसले ने सारी कहानी बदल दी। सोचिए, मुसन्निफ की उम्र उस वक्त क्या थी? सिर्फ 9 साल। उस 9 साल के बच्चे ने एक इंतहाई तकलीफदेह फैसला लिया। उसने अपने खूनी आला तालीम याफ्ता बाप की नसीहत को रद्द कर दिया और अमीर बाप की बातों पर अमल करने का रास्ता चुना। और ये फैसला ब्रिलियंटली उस मशहूर शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नज़्म की याद दिलाता है। मुसन्निफ की पसंदीदा नज़्म, जंगल में 2 रास्ते तकसीम हुए और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर लोग कम चले थे, और इसी चीज़ ने सारा फ़र्क पैदा कर दिया। तालीम याफ्ता बाप के आम रास्ते को छोड़कर अमीर बाप की सीख को चुनने का यही वो फैसला था जिसने सच में उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन ये कोई रातों रात का चमत्कार नहीं था दोस्तों। इस एक फैसले ने उस लगातार 30 साला मालियाती तरबियत और रहनुमाई का आगाज किया जो अमीर बाप ने उस 9 साला बच्चे को दी। ये सफ़र 30 साल तक मुसलसल जारी रहा, जब तक मुसन्निफ की उम्र 19-40 साल नहीं हो गई और उनके जहन में वो तमाम सबक पत्थर पर लकीर की तरह पुख्ता नहीं हो गए। आखिरी और 5वां हिस्सा, दौलत के 6 रहनुमा निशान, वो असबाक जो अमीर बाप ने सिखाए। इन 30 सालों की सख्त तरबियत और मुशाहिदे के बाद अमीर बाप ने अपने फ़लसफ़े को इन अहम असबाक में समेट दिया। ये तयशुदा कवानीन नहीं, बल्कि दौलत की तरफ आपकी रहनुमाई करने वाले निशान हैं। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरा सबक, मालियाती तालीम देना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम पैसे के आने और जाने के असल बहाव को समझ सकें। और तीसरा, अपने काम से काम रखें, जिसका मतलब है कि अपनी तनख्वाह के अलावा अपने आसासों और कारोबार पर असल तवज्जो दें। और बाकी 3 रहनुमा निशान कुछ इस तरह हैं। चौथा सबक, टैक्स की तारीख और कॉरपोरेशंस की ताकत को समझना, ताकि आप कानूनी तरीके से अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रख सकें। 5वां सबक, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं, वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, बल्कि खुद अपने मौके तलाश करते हैं। और छठा, आखिरी सबक, हमेशा सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे के पीछे ना भागें। ये 6 असूल इस तेजी से बदलती हुई और गैर यकीनी दुनिया में दौलत बनाने के मजबूत तरीन सुतून हैं। तो दोस्तों, इस तफसीली जायजे को हम यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। इस सारी बहस और इन दोनों फ़लसफ़ों को इतने करीब से देखने के बाद थोड़ा सोचिए, इनमें से किस बाप की जहनियत आपको अपनी खुद की मालियाती प्रोग्रामिंग में झलकती हुई नजर आती है? क्या आपकी सोच सेफ्टी, कंफर्ट और हिफाजत वाली है, या फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेने और दौलत बनाने वाली? यही वो सवाल है जो आपके अंदर एक नई सोच का बीज बो सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके सामने मालूमात के नए दरवाजे खोले होंगे और मजीद सीखने की जुस्तजू ज़रूर पैदा की होगी।